जैसे ही महाराज बहरोचन ने उस फल को खाया, अब संत जी का कहना था कि जो भी इस फल को खाएगा उसके पेट में बच्चा पलने लगेगा। अब महाराज बहरोचन के पेट में बच्चा पलने लगा। महाराज बहरोचन अपने राज्य को आए। कुछ समय बीता, जब पुत्र के जन्म का समय हुआ, एक खंजर को उठाया और खंजर को उठाने के बाद जंगल को चले आए और जंगल में आने के बाद अपने हत्थे अपन ऑपरेशन कर ले, यानी कि अपने हाथों से अपने पेट को फाड़ दिया। और जो पेट को फाड़ा तो जो बच्चा था वो तो बाहर आ गया, लेकिन महाराज बहरोचन नहीं बच पाए, वो मर गए। और जो महाराज बहरोचन नहीं बच पाए, सारे देवता प्रकट हो गए, बच्चे को गोद में लिया और कहने लगे, अरे ये बच्चा बड़ा ही पापी है, इसने जन्म लेते ही लेते अपने बाप की बलि ले ली। आजकल भी ऐसा होता है कि अगर कहीं पर अगर बच्चे का जन्म हुआ हो और माँ को कुछ हो जाए या परिवार में कोई घटना घटित हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं कि बच्चे को दोषी ठहराते कि बच्चा जब से आया है बड़ा ही अपशगुनी है। न जाने कितने कितने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, बच्चे को दोषी ठहरा करके उसे पापी बताते हैं लोग। उसी प्रकार से देवताओं ने भी उस बच्चे से कहा कि अरे इसने जन्म लेते ही लेते अपने बाप की बलि ले ली। उस बच्चे का नाम रख दिया देवताओं ने बलि। और दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य जी महाराज थे, उन्हें बुलाया और दे दिया उस बच्चे को। शुक्राचार्य जी महाराज ने उस बच्चे का लालन पालन किया, बड़ा हुआ, विवाह किया। विवाह होने के बाद महाराज राजा बलि की एक बेटिया हुई। इधर देवताओं का मानना था कि जो भी बिना किसी संकट के 101 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेगा वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा। क्या किया महाराज राजा बलि ने भी प्रारंभ कर दिया। 99 यज्ञ हो चुके हैं, 100वां यज्ञ लगा हुआ है, एक यज्ञ मात्र बाकी है। इंद्र ने देखा, वैसे इंद्र का नाम तो था अमलवत्र, जिस कुर्सी पर ये बैठता था उस कुर्सी का नाम था इंद्र, और जो इसका सिंहासन था उसका नाम था इंद्रासन। ज्यादातर अमलवत्र ने ही शासन किया, इसलिए लोग इसे इंद्र के नाम से ही जानते हैं। क्या हुआ भैया, जैसे ही इधर इंद्र को पता चला कि आखिर एक यज्ञ बाकी है, अगर उसने ये भी यज्ञ पूरा कर लिया तो मैं कहां जाऊंगा, यही सोच करके आज इंद्र जो है तुरंत ही पहुंचा कहां, श्री हरि विष्णु जी के पास। जैसे विष्णु जी के पास पहुंचा, पहले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, फिर उसके बाद कहने लगा कि प्रभु अरे बासन जाति प्याज खाएगी केसरी डाल के इत्र मिलइयो।
लगे प्रभु बास न जाती प्याज खाए कि अगर आप कोई भी व्यक्ति प्याज अगर खाए है और प्याज खाने के बाद चाहे जितना अच्छा कोट पैंट पहन ले सेंट वगैरह डाल ले, लेकिन अगर सभा के अंदर जाकर के वो कुछ भी बोलेगा तो उसके मुंह से बदबू तो प्याज की ही आएगी। कुत्ता की पूंछ कितनी टेढ़ी होती है, चाहे जितना मुझसे सीधी करने की कोशिश करें, चाहे जितना करें, चाहे जितना करें, चाहे जितना तेल लगा करके मालिश करते रहे, क्या वो सीधी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कंबल कितना काला होता है, हम चाहे जितने साबुन लगा दें, चाहे जितना ब्रश से दिन रात रगड़ करके सोचे कि क्या ये सफेद हो जाए, तो क्या सफेद हो पाएगा? अब बुद्धू इंसान का चाहे जितना समझा दे, हाँ वही की समझ में आई ना का भैया। जैसे कि एक जगह कार्यक्रम चल रहा था मेरा, तो हुआ घर मालिक के दुई बिटिया रहे, अब यहाँ हुआ तो समझ न ले कि हम क्या कहे लगे। हाँ हुआ दुए है, हुआ घर मालिक के दुए बिटिया रहे, तो जब दुए या का बैली रहे, यहाँ बैली नहीं है, यहाँ बड़ी बुद्धिमान है, तो या के जो बैली रहे रोज हुआ नीक वाली हमरे लगे खेली बिटिया तब गई नहीं रहा, इनका कुछ पढ़ाई का स्कूल में काम था, तो नीक वाली बिटियावा रोज हमरे लगे लेटत रहे। एक दिन बैलेवा कहे लग हम लेटब, दीदी के लगे हम लेटब, तो वह निकक्की कहे लग कि दीदी यही का ना लेटाओ, अरे ये तुमका परेशान कर दी। तो हम कहना अरे जब लेटहन का रात में सोए हमका सोए को का सोए दो, का फर्क पड़ रहा? तो कहीं तो फिर ठीक है, तो फिर तुम जाने हो, तो हम कहें ठीक है हम जाना। का हुआ कि जब वह बैलेवा आए के लेट रही हमरे लगे, अब हम चदरा ले रहे तो ओढ़ी लेन पूरा, और जब ओढ़ी का लेटन तो थोड़ी देर तो वह बैलेवा लेटी रही, और तनिक देर के बाद हमारा चदरा खसकईस और मुँह के लगे हमरे मुंह लेके गए, तो हमारी आंखें खुली, हम का है? तो हमसे कहते दीदी, तुम हाँ कह तुम्हारा टीका बिगड़ी गवा। तो हम सोचन दादा का टीका हमरा कर दियो, हम पहुंच डारब, तो सौ या देबे करी, टीका का पहुंच देन फिर ओढ़ी लेन कहीं सो जाओ कोई बात नहीं भैया। हम फिर लेट गए, फिर आंखी वाखी मोंद लेन किया जाने की सो गए, ऊपर से नीचे तक ओढ़ी लेन किया, तनिक देर लेटी रही बैलेवा, फिर चदरा खींचिस, और जब फिर खींचिस तो फिर मोही के लगे मुंह लेके गए। हम काया तो कोई दीदी तुम कई जने हो घर पर, कई भाई बहन मतलब कई लोग हो, तो हम कहने हम 4 बहनी और 2 भाई हैं, एक बहन हमारे एक्सपायर हो गए है। तो कही ठीक 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 सो जा हमसे यहाँ का सो जा। हम फिर अपन ओढ़ लेन लेटी गए, तनिक देर के बाद वह बैलेवा फिर खींचिस, और जब फिर खींचिस तो हम अब का है कही दीदी जो नहीं दीदी लोगन की उनकी शादी हो गई, हम कहना हाँ शादी हो गई उनकी। तो हम सोचे या फिर ना पूछे कहाँ सी भाई, तो हम सोचे पहले है अच्छा बता दी हम। तो हम कहते दोनों दीदी की शादी हो गई, एक बड़े भैया रहे उन्होंने की शादी हो गई, एक दीदी की रहीमाबाद से, एक दीदी की शिवपुरी से, और भैया की गोपालपुर से। और सोचन बाद में यहाँ ना पूछे लगे कि उनके लड़का कही गए, तो हम कहते दोनों दीदी के 2 लड़का, भैया के 2 लड़का। हम सोचे अब जब सब कुछ एडवांस है बता दें तो या सौ दी हमका ओढ़ी का फिर लेटी रहे। हम सोचे चलो अब छुट्टी मिली, सब कुछ बता दें एकदम बस। अब वह बैलेवा तनिक देर तक लेटी रही, वही के बाद फिर चदरा खींची। हम कहना आज तो गए दादा, हम कहे दीदी तुम कहना हाँ कहीं एक जनिक जी का बताओ खत्म होगी, वही कितना खत्म होगी? हम कहना वही तो खत्म होगी, आज खत्म हम हो जा, आज बच्चा बना काम।